हाँ भाई, अपन माहेश्वर सूत्रों की चर्चा कर लिए थे। जो अपन ने माहेश्वर सूत्र थे उनकी चर्चा अपन ने कर ली थी। माहेश्वर सूत्र जो है उनकी संख्या है 14, और उन 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। आज जो टॉपिक होगा अपना वो होगा वर्ण विचार। आज जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। जो वर्ण विचार है, अब वर्ण विचार दो तरीके से पढ़ेंगे अपन। जो वर्ण विचार होंगे उनका अध्ययन दो प्रकार से करेंगे। वर्ण विचार का अध्ययन कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से। वर्ण विचार जो टॉपिक है अपना आज का वो है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। एक तो वर्ण विचार होंगे, उसका आधार होगा माहेश्वर सूत्राणी। क्या होगा? माहेश्वर सूत्राणी। एक जो वर्ण विचार का आधार है वो है माहेश्वर सूत्राणी। अब आपने माहेश्वर सूत्राणी में अच की संख्या जो पढ़ी वो थी 9। कितनी थी? 9। अच का तीरा 9 जैसे कि एक तो ए, ई, उ, री और लरी। ए, ई, उ, री, लरी, ये तो हो गए मूल स्वर। कौन से हो गए? मूल स्वर। ए, ई, उ, री, लरी मूल स्वर। ए, ओ, आई और औ ये हो गए संयुक्त स्वर। ए, ओ, आई और औ ये हो गए संयुक्त स्वर। ये क्या हो गए? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किससे कहेंगे अपन? संयुक्त स्वर उससे कहेंगे जो किसी दो एक से ज़्यादा वर्णों से मिलकर के बना हो। अब जो ए बना है वो बना है ए और ई से। ए और ई से क्या बन गया? ए। तो ओ बना है वो बना है ए और ऊ से ओ बन गया। ए और ऊ से क्या बन गया? ओ। जब ए बन गया, ए ई से ए बन गया, तो फिर ए और ए से क्या बन गया? आई बन गया। ए और ए से क्या बन गया? आई बन गया। और ए ऊ से ओ बन गया, तो ए और ओ से क्या बन गया? औ बन गया। क्या बन गया? औ बन गया। ये तो हो गए संयुक्त स्वर। परंतु आज कितने हैं? 9, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इनका वर्ण का प्रयोग किया गया। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो हो गई अचों की संख्या 9। माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण विचार की बात कर रहे हैं अपन। और ये हो गया स्वर यानी अच। अब इनके बाद अपन करते हैं व्यंजन की बात। जो वह हल है, जो हल है वो है 33। हलों की संख्या कितनी है? 33। तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 42। कितनी हो गई? 42। पूछा जाए माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 42। अच कितने हैं? 9। हल कितने हैं? 33। अब जरा से इसमें अब और बात करते हैं अपन पाणिनि के अनुसार। जो पाणिनि जी है उन्होंने भी वर्णों की संख्या अलग बताई है। पाणिनि जी ने क्या किया है? वर्णों की संख्या अलग बताई है। पाणिनि जी कहते हैं, उनकी एक पाणिनीय शिक्षा है, उसमें कहते हैं पाणिनि जी कि जो वर्ण हैं वो 63 या 64 है। किसके अनुसार? ये तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार हो गए। पाणिनि जी कहते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है? 63 या 64। कितने बताते हैं? 63 या 64। पाणिनि जी ने जो
अपनी पाणिनीय शिक्षा लिखी उसमें वर्णों की संख्या का उल्लेख किया है, और वो जो वर्णों की संख्या बताई वो उन्होंने बताई 63 या 64। देख लेते हैं। वो कहते हैं कि स्वर कितने हैं, वो कहते हैं स्वर 21 या 22 है। स्वर कितने बता रहे हैं, 21 या 22। और व्यंजन जो है वो व्यंजनों की संख्या बता रहे हैं 42। व्यंजन की संख्या कितनी बताई, 42। जोड़ेंगे 21 से 42 करोगे तो 63 होगा, और 22 से 42 करोगे तो 64 होगा। अब ये पहली बात कि वर्ण ऐसे भी नहीं बोल सकते 63 या 64 है, वर्ण ऐसे भी नहीं कह सकते कि भाई कि वर्ण ऐसे नहीं कह सकते 63 है, वर्ण ऐसे भी नहीं कह सकते 64 है। अपन को क्या कहना पड़ेगा, वर्णों की संख्या 63 या 64 है। किसके अनुसार, पाणिनि जी के अनुसार। ये बात कौन कह रहे हैं, महर्षि पाणिनि कह रहे हैं। कौन सी किताब में कह रहे हैं, पाणिनि शिक्षा में ये बात बोल रहे हैं, महर्षि पाणिनि के अनुसार। किसके अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि भाई जो ए है, क्या है, ए है, ई है, ऊ है और री है। ये कहते हैं कि ए ई ऊ री ऋस्वी होगा, क्यों होगा, ऋस्वी होगा। और कहते हैं कि दीर्घ भी होगा, क्यों होगा, दीर्घ भी होगा और प्लुत भी होगा। यानी कि मात्रा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा और प्लुत मात्रा। वो कहते हैं कि ए का ऋस्व ए तो हो ही गया, दीर्घ हो जाएगा इसका आ, क्यों हो जाएगा आ, और प्लुत क्या हो जाएगा, जो वैदिक संस्कृत में प्लुत की वर्णन किया गया। ई भी इस प्रकार ऋस्व ई हो ही गया, बड़ी दीर्घ ई और ई प्लुत हो गया। ऐसे वो कहता है कि ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया और ऊ प्लुत हो गया, री हो गया और दीर्घ री हो गया। इसमें एक गांठ और पड़ जाएगी और ये हो गया प्लुत। तो जिस प्रकार से 4 4 8 4 12, वो कहता है कि ए ई उ री के कितने वेद हो गए, 12। ए ई उ री के कितने वेद हो गए, 12। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई कि जो ए है, ओ है और आई है और औ है, ए ओ आई औ, ये कहता है कि ये दीर्घ है और प्लुत है। क्या है, दीर्घ और प्लुत। ये ऋस्व नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हो, तो उन्होंने क्या, कई बार क्या होता है कि स्कूल में कक्षा में ये बहुत बता दिया जाता है कि छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। नहीं, ये ए है और ये आई है, ये ओ है और ये औ है। ये ऋस्व होगा ही नहीं। आपने छंद में भी आपने देखा होगा, छंद में भी इसकी दीर्घ मात्रा का ही प्रयोग करते हैं अपन, और इसका भी दीर्घ प्रयोग करते हैं, इसकी भी दीर्घ मात्रा में लेते हैं, और इसको भी, क्योंकि छंद में भी अपन ए ई उ री को लघु स्वर मानते हैं। तो ये दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। ऐसे प्लुत इसका भी हो जाएगा, ओ का भी प्लुत हो जाएगा और आई का भी प्लुत हो जाएगा और औ का भी प्लुत हो जाएगा। कहने का मतलब ए ओ आई औ में कौन सी मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, ऋस्व मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। अब एक प्रश्न दे दिया जाए कि भाई कि एक की ऋस्व मात्रा न भवती, ऋस्व मात्रा न भवती, ए ई उ एक ए दे दे, तो क्या नहीं है, ऋस्व मात्रा न भवती, यानी एस नहीं है, फिर ए ऋस्व नहीं है, ऋस्व दीर्घ और प्लुति मात्रा होगी। और इस प्रकार से ये जो 4 थे, 1 2 प्रकार का हो गया, तो 4 कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के। अब ये कहता है कि जो लृ है, क्या है, जो लृ है वो ऋस्व है या
प्लुत है। न तो इसको ऋसु माना गया न प्लुत माना गया। और यह ऐसे कह सकते हैं कि न तो ये ऋसु है न प्लुत है। या ऐसे कह सकते हैं कि लृ वर्ण ऋसु भी है और प्लुत भी है। लृ वर्ण ऋसु भी है और प्लुत भी है। तो इसको बोल सकते हैं अपन एक या दो। और लृ, अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है वो कि लृ स्वर के कितने भेद है। तो एक भी भेद नहीं है, दो भी भेद नहीं है। जिस ऑप्शन में एक या दो लिख रहा है वो आंसर सही है। जिस ऑप्शन में एक या दो है वो आंसर सही रहेगा। अब देखा जाए कि जिस प्रकार से कि वो कहते हैं कि लृ कस्या भाव भवति, लृ में किसका भाव है तो दीर्घ का भाव है। लृ में किसका भाव है, दीर्घ मात्रा का भाव है। ए ओ आई औ एक किस जो भी वर्ण लेकर एक वर्ण ले ले, ओ ले ले, ओ कस्या भाव होती तो ऋसु मात्रा का भाव है। ए यू री में किसका भाव है, किसी का भी अभाव नहीं है, कस्यापि न भाव भवती। तो इस प्रकार से 12 और 8 20 एक 21 या 22। तो स्वर कितने हो गए 21 या 22। अब जरा सी बात ये आती है 21 या 22 कि सर अची तो जो स्वर की संख्या कितनी होगी 21 या 22। अब जो स्वर है वो तो आपने बताया 21 या 22, क्या बताया 21 या 22। और जो अच बताया वो बताए 9। यानी कि अच को ही स्वर कहते हैं और स्वर को ही क्या कहते हैं अच। बात तो ये भी सही है, पर यहां जब अच पूछे तो वो अच प्रत्याहार की बात कर रहा है। जो पेपर में जो प्रश्न पूछ रहा है वो किसकी बात कर रहा है, अच प्रत्याहार की बात कर रहा है। अब जरा से ये देख ले कि जो महर्षि पाणिनि ने स्वर की संख्या कितनी बता दी 21 या 22, जो आपके समझ में आ गई। ए ई उ री जो 4 स्वर हैं वो ऋसु भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। क्योंकि मात्राएं 3 प्रकार की होती है, ऋसु मात्रा, दीर्घ मात्रा छोटी और बड़ी, ये तो आप जानते हो। एक प्लुत मात्रा भी होती है ना। ए ई उ री, आ ई उ री, और ये प्लुत वाला है। ये इनमें किसी भी मात्रा का अभाव नहीं है। मात्रा कितने प्रकार की है 3 प्रकार की। और ए ओ आई औ में किस मात्रा का अभाव है, ऋसु मात्रा का अभाव है। दीर्घ और प्लुत होता है। कहने का मतलब कितने हो गए 8। लृ ऋसु भी नहीं है और प्लुत भी नहीं है। कहने का मतलब लृ क्या है 1 या 2। तो इस प्रकार से 12 और 8 20 रहेगी 21 या 22। तो स्वर की संख्या जब पूछे तो कितनी बतानी है 21 या 22। और जब अच पूछे तो कितने बताने हैं 9, क्योंकि वो किस प्रत्याहार की बात कर रहा है, अच प्रत्याहार की बात कर रहा है। अब जरा अपन व्यंजन पे चर्चा करते हैं कि व्यंजन क्या है। अपन इसके बाद व्यंजन पे चर्चा करते हैं कि व्यंजन क्या है। स्वर हो गए 21 या 22। ए ई उ री के 12 भेद हो गए। एक के भेद 3 होते हैं, यानी कि तीनों के तीनों मात्रा इसमें काउंट होगी। अब देखें कि जो व्यंजन है, अपने जो व्यंजन की बात की, जरा सा व्यंजन को अपन ढंग से समझ लेते हैं। पहले व्यंजन कितने हो गए 42। अब आपसे बोला जाए कि व्यंजन लिख करके लेके आओ, माना कि मैंने आपसे बोल दिया कि व्यंजन लिख करके लेके आओ, तो आप तुरंत फटाफट ये लिख करके लेके आओगे क ख ग घ, ऐसे लिख करके लाओगे ग क ख ग घ ग। अगर ऐसे लिख करके ला रहे हो आप तो ये निश्चित है कि ये गलत लिख करके लेके आ रहे हो, क्योंकि इनमें हलंत लगाना जरूरी है, क्योंकि उनमें फिर अच भी है ए। फिर आप कहोगे सर माहेश्वर सूत्र में तो ऐसे ही तो लिखा करा है ये व रे टे। देखो इनमें जो अपन ने एक बात कही थी कि जो माहेश्वर सूत्रों में जो ए का उच्चारण किया गया है, ह में, य में, व में, र में, ए का जो प्रयोग किया गया है, किसका जो ए का प्रयोग है वो किसके लिए है, उच्चारण के लिए है। किसके लिए है, उच्चारण के लिए। वरना सभी माहेश्वर सूत्र जो स्वर को छोड़ करके वो सब क्या हैं, आधे वर्ण हैं, क्योंकि जो ए का प्रयोग है वो किसके लिए है, उच्चारण के लिए। अब अपने ऐसे लिख करके लाए क ख ग घ घ। अब आगे देखें कि माहेश्वर सूत्र जिस प्रकार से क ख ग घ की हो गई, च छ ज झ य, उसी प्रकार से क च
ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो है क से लेकर के मैं तक, इसको अपन बोल सकते हैं क वर्ग, यानी कि पांचों वर्ण आ गए, क्या बोल देंगे क वर्ग। इसको बोल देंगे अपन च वर्ग, क्या बोल देंगे च वर्ग। इसको क्या बोल देंगे ट वर्ग, ये क्या बुला के आ जाएगा ट वर्ग। ये जो है वो क्या बुला के आ जाएगा त वर्ग, क्या बुला के आ जाएगा त। ये क्या हो जाएगा प वर्ग। अब देखो कैसे लेकर इसमें भी 5 वर्ण, इसमें भी 5 वर्ण हो गए और इसमें भी 5 वर्ण हो गए और इसमें भी 5 वर्ण हो गए। जब बात क वर्ग की जाए तो यानी कि 5 वर्णों का बोध हो रहा है। जब च वर्ग की बात की जाए तो यानी कि 5 वर्णों का बोध हो रहा है। ट वर्ग ऐसे त वर्ग प वर्ग हो गए। यानी कि कहने का मतलब ये कैसे लेकर के मैं तक कितने हो गए 25 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए 25 वर्ण हो गए। ये तो 25 वर्ण हैं कैसे लेकर के मैं तक, जो कैसे लेकर के मैं तक जो कितने वर्ण हैं 25, जो कैसे लेकर के मैं तक के जो 25 वर्ण हैं, कितने वर्ण जो 25 वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं स्पर्श वर्ण। क्या कहलाएंगे स्पर्श वर्ण। क्या कहलाएंगे स्पर्श वर्ण। अब इसके बाद ये वर्ण कितने होंगे 25 वर्ण क्या होंगे स्पर्श वर्ण। आप लोगों की समझ में आ गई कि जो कैसे लेकर के मैं तक के जो भी वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे स्पर्श वर्ण। कै की लाइन का मतलब हो गया कै वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये वर्ण क्या हो गए स्पर्श वर्ण। अब आगे देखिए जरा आपने, देखिए स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो गई 25। आपने समझ लिया स्पर्श वर्ण क्या होते हैं। स्पर्श वर्ण की संख्या हो गई 25। अब देखिए य व र ल, ये क्या है अंतस्थ वर्ण। ये क्या कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे अंतस्थ वर्ण। अब एक बात अच्छी तरह से देख ले इसको कि इनका क्रम ये रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो है य व र ट, एक तो ये हो गया है य व र ट, और एक माहेश्वर सूत्र हो गया लण। कहने का मतलब यण प्रत्यार जो बनाया आपने वो यण प्रत्यार कहां से बनेगा य से न तक बनेगा। और यण प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे य आ जाएगा व आएगा र आएगा फिर क्या आएगा ल। तो इनका क्रम इसी प्रकार से, यानी कहने का मतलब यण प्रत्यार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण। यण प्रत्यार में आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे अंतस्थ वर्ण। एक बात और समझ लेते हैं अपन कि जिस प्रकार से एक माहेश्वर सूत्र है स और है, ये जो माहेश्वर सूत्र है स है, ये जो माहेश्वर सूत्र है इसमें जो अपन और स पहले ये जो वर्ण है ये कहलाएंगे ऊष्मीय वर्ण। जो क्या कहलाएंगे ऊष्मीय वर्ण, पहले ये समझ लेते हैं अपन ऊष्मीय वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ऊष्मीय वर्ण। अब देखो जैसे ही अपन ने माना कि उस माहेश्वर सूत्र एक स र, क्या है स र, एक तो ये है, और एक माहेश्वर सूत्र लास्ट वाला है वो है अपना हल, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हल। अब जब सल प्रत्यार बनाएंगे, ये जो सल प्रत्यार बनेगा, ये जो सल प्रत्यार बना ये यहां से यहां तक बनेगा, स आ जाएगा फिर स आ जाएगा फिर स आ जाएगा और र का तो ग्रहण करेंगे नहीं और ह आ जाएगा। तो ये क्या कहलाया ऊष्मीय वर्ण। यानी कि सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं ऊष्मीय वर्ण। सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे ऊष्मीय वर्ण। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे अंतस्थ वर्ण। अब इनका क्रम भी ये रहेगा
और इनका क्रम भी ये रहेगा। ये बात समझ में हो गई। अब देख लेते हैं स्पर्श वर्ण कितने हो गए, 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 25। अब अंतस्थ और ऊष्मीय वर्णों के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार मिटा करके। देखिए भाई, अंतस्थ वर्ण कितने हो गए, 4। अंतस्थ वर्ण जो है उनकी संख्या हो गई 4। अंतस्थ वर्ण कितने हो गए, 4। और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, ये तो स्पर्श वर्ण तो कैसे लेकर के मैं तक हो ही गए। कैसे, मैं तक के वर्ण जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श वर्ण। कादियो माउसाना स्पर्शा। और अंतस्थ वर्ण कितने हो गए, 4। य, व, र और ल, ये क्या कहलाएंगे, अंतस्थ वर्ण। इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण। यणो अंतः स्था, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, अंतस्थ वर्ण। 4 क्या हो गई, ऊष्मीय वर्ण। 4 क्या हो गए, ऊष्मीय वर्ण। इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। स है। ध्यान रखिए, पहले संकर वाला से आएगा, यानी कि तालु से। ईचु ऐसा नाम तालु च। जो आप अपना अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, तो क वर्ग के बाद कंठ आता है और उसके बाद च वर्ग आता है, और उसकी लाइन में ही ईचु ऐसा नाम तालु होता है। तो ध्यान रखने, संकर वाला से पहले आएगा। फिर क च ट, तो रेटू ऐसा नाम मुर्दा होता है, तो स फिर आ जाएगा। फिर लृतुल ऐसा नाम दंता। इनको ध्यान रखने की बात है कि जैसे ही अपन माहेश उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, एक तो च है, फिर ट है, फिर त है, जो च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान होगा वो होगा ईचु ऐसा नाम तालु। और इसके साथ ही ये से आता है, तो च वर्ग पहले आ जाएगा। फिर ऋतु ऐसा नाम मुर्दा, तो ट वर्ग के साथ से आ जाएगा। लृतुल ऐसा नाम दंता, तो ये से आ जाएगा। क्योंकि इनमें हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो इनका क्रम ये रहेगा उसमें वर्णों का, और यह वैरल्य का ये रहेगा। वैसे भी इसका क्रम ये रहेगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इनका प्रयोग इसी प्रकार से किया गया है। कहने का मतलब है कि जो सल प्रत्याहार में जो बनेंगे, सल प्रत्याहार के वर्ण क्या माने जाते हैं, ऊष्मीय वर्ण माने जाते हैं। सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या माने जाएंगे, ऊष्मीय वर्ण माने जाएंगे। अब एक बात कर लेते हैं अपन यम की, कि 4 वर्ण क्या हैं, जो 4 वर्ण हैं वो क्या हैं, यम। 4 वर्ण जो क्या हैं, यम है। जैसे कि यह समझा देता हूं, कुम, खुम, गुम और घुम। देखिए भाई, कुम, खुम और घुम, जो 4 वर्ण है वो है यम वर्ण। यानी वर्ग का जो प्रारंभिक 4 वर्ण हैं, वर्ग के जो प्रारंभिक कितने वर्ण हैं, जो 4 वर्णों में किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के रहने पर, यानी कि वर्ग के जो प्रारंभिक के जो 4 वर्ण हैं, तो उनके साथ यदि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे भी किसी भी वर्ग है, जैसे कि अपना अनुनासिक ले लेते, ये, मैं, गे, न और न, ये, मैं, गे, न, जो भी किसी भी वर्ग का जो पंचम वर्ण आ जाए, तो दूसरे वाला जो वर्ण होगा वो यम वर्ण कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा यहां पर समझे इस उदाहरण को, कि जैसे मैंने लिखा प, ल, क, क्वनी, क्या पलकवनी, क्या लिख दिया, पलकवनी लिख दिया अपन ने। अब इस वर्ण के साथ जो आ रहा है, किसके साथ, न के साथ जो दूसरा वर्ण आ रहा है, तो दूसरा जो क है वो क्या माना जाएगा, यम माना जाएगा। जैसे च, ख, ख, नतु, तो दूसरा ख है वो क्या माना जाएगा, यम वर्ण माना जाएगा।
क्या क्या माना जाएगा? यम वर्ण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? यम वर्ण माना जाएगा। जो अगला देखोगे आप तो जैसे कि ए, गे, नी, जो दूसरा ग है वो क्या है? यम है। दूसरा ग क्या है? यम है। वैसे जैसे कि घ, नन, ती, तो दूसरा घ क्या है? यम है। तो इस प्रकार से ये चार वर्ण क्या हैं? यम हैं। इस प्रकार से चार वर्ण क्या हो गए? यम हो गए। घ, घ, नन, ती, तो दूसरा घ क्या हो गया? यम हो गया। दूसरा क्या हो गया? यम हो गया। एक बार इनको एक बार स्पष्ट देख ले कि किसी भी वर्ग का जो प्रथम चार वर्ण हैं, किसी भी वर्ग का कह रहा हूं मैं, किसी भी वर्ग का जो चार वर्ण है वो अगर लगातार प्रयुक्त हो रहे हैं किसी पंचम वर्ण के साथ आ रहा है, जैसे भी पंचम वर्ण आया तो दूसरा वाला जो वर्ण माना जाएगा वो यम वर्ण माना जाएगा, ये पाणिनि जी कहते हैं। अब पाणिनि जी ने चार यम वर्णों की बात कर दी। चार किस वर्णों की बात कर दी? यम वर्णों की बात कर दी। तो अपन इनको अब एक बार स्पष्ट देख लेते हैं। तो चार वर्ण क्या माने पाणिनि जी ने? यम वर्ण माने भाई। चार वर्ण क्या मान लिए? यम वर्ण मान लिए। पाणिनि जी कहते हैं कि चार वर्ण क्या हैं? यम वर्ण हैं। यम वर्णों की संख्या कितनी हो गई? चार हो गई। यम वर्ण कितने हो गए? चार हो गए। फिर पाणिनि जी कहते हैं कि भाई कि एक अनुस्वार भी है। एक क्या है? अनुस्वार। आप इसको व्यंजन संधि में जाके पढ़ोगे अनुस्वार संधि को। कहता है कि एक अनुस्वार भी है और एक कहता है कि विसर्ग भी है। एक क्या है? विसर्ग भी है। जो आप पीछे को दो बिंदी लगाते हो उसको विसर्ग बोलते हैं। मैं विसर्ग यहाँ लिख देता हूँ कि एक क्या है? विसर्ग भी है। इनको अपन एक बार काउंट करके ऊपर लिख देते हैं। एक विसर्ग भी है। पाणिनि जी कहते हैं कि भाई कि एक तो अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया। 25 तो स्पर्श वर्ण हो गए, कैसे लेकर के मैं तक 25। चार अंतस्थ वर्ण हो गए, यानी यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? अंतस्थ। 25 और 4 29 हो गए, इनका क्रम यही रहेगा। चार ऊष्मीय वर्ण हो गए 33। चार यम वर्ण बताते हैं 33 और 4 37। एक अनुस्वार 38 और एक विसर्ग 39। ये हो गए। अब बचे 3, क्योंकि अपन ने व्यंजन की संख्या 42 लिख रखी है। आप लोग इसको चाहे उतारे तो उतार लो एक बार। देखिए भाई, कि ये बोल रहे हैं कि भाई कि विसर्ग के बाद एक जिव्यामूली होता है। क्या होता है? जिव्यामूली। एक वर्ण की बात करता है ये जिव्यामूली की, जो अब तक अपन कितने पढ़ चुके हैं? 39 की चर्चा कर ली है अपन ने। ये कह रहा है कि एक जिव्यामूली भी होता है। और जिव्यामूली क्या होता है पहले इसको भी देख लेते हैं अपन। क और ख से पहले यदि आधा विसर्ग हो। अब देखो मैंने क और ख के बीच में आधा विसर्ग लगाया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई ये कैसे क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग होगा यानी आधा विसर्ग होगा वो क्या कहलाएगा? जिव्यामूली। अब ये नहीं है कि भाई कि क और ख से ख का मतलब ये हो गया कि जैसे ये ऐसे लिख दिया तब भी ये जिव्यामूली वर्ण है, तब भी क्या है? जिव्यामूली वर्ण है। चाहे मैंने ऐसे लिख दिया, ख लिख दिया, तब भी ये आधा वर्ण क्या है? जिव्यामूली है। तब भी क्या है? आधा वर्ण जिव्यामूली है। या इस तरह से लिखा हुआ जाए तब भी वो वर्ण क्या कहलाएगा? जिव्यामूली है। यानी एक वर्ण क्या हो गया? जिव्यामूली। एक उपपदमानीय होता है। उपपदमानीय। अब ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं अपन कि एक क्या हो गया? उपपदमानीय। जैसे प और फ से पहले आधा विसर्ग, वही इसको भी इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये प से पहले भी आ सकता है तब भी ये आधा विसर्ग है, उपपदमानीय है, या फ से पहले भी आ सकता है
तब भी ये वर्ण क्या है, उपदमानी है। एक संख्या ये हो गई। और एक संख्या जो हुई वो है दुस्पृष्ट। क्या है, दुस्पृष्ट। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि न ले जान चाहते हुए भी आया है। अगला क्या है, दुस्पृष्ट, कि जो वैदिक प्रक्रिया में डे से पहले तथा बाद में स्वर के होने पर डे के स्थान पर दुस्पृष्ट आदेश होता है। यानी कि वैदिक प्रक्रिया में यदि डे है, क्या है, डे है, और डे के बाद यदि स्वर आ गया, दुस्पृष्ट का मतलब डे है और डे के बाद यदि स्वर आ जाता है तो इसमें दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है। ये वैदिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत दो प्रकार की होगी, लौकिक और वैदिक। कि ये कह रहा है कि भाई कि जो वैदिक प्रक्रिया है में डे से पहले तथा बाद में स्वर के होने पर, या तो भाई कि डे से पहले बाद में हो या डे से पहले हो, क्या हो, स्वर आ जाए कोई, तो उसको क्या हो जाता है, दुस्पृष्ट। तो उसका हो गया एक भेद। दुस्पृष्ट को एक बार फिर मैं यहां समझा रहा हूं, आप देख ले कि भाई कि ये कहता है कि दुस्पृष्ट क्या होता है, ये डे वर्ण है। इस डे वर्ण के पहले यदि बाद में स्वर हो या पहले स्वर हो तो इस वर्ण को दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है। ये वैदिक प्रक्रिया में, यानी कि वैदिक संस्कृत को भी समझने के बाद एक दुस्पृष्ट वर्ण भी माना गया। जो इस प्रकार का जो आदेश होगा वो क्या होगा, दुस्पृष्ट वर्ण होगा। अब देखिए कि 39 पहले हो गए, 40, 41 और कितने हो गए, 42। 3 इनको जोड़ लिया जाता है तो संख्या हो गई 42। एक बार फिर अपन स्पष्ट देख लेते हैं, है ना। देखिए भाई, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 42। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 42। देखो किस प्रकार से है, देखो स्पष्ट वर्ण यानी कि स्पर्श बोल सकते हैं इनको अपन। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो गई, स्पर्श वर्ण हो गए अपने 25। कितने हो गए, 25। स्पर्श वर्ण कितने हो गए, 25। और फिर अंतस्थ वर्ण कितने हो गए, जो अंतस्थ वर्ण हुए उनकी संख्या हो गई 4। स्पर्श वर्ण किससे बोलेंगे, कैसे लेकर के जो मैं तक के वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण किससे बोलेंगे, य, व, र और ल। कहने का मतलब जो यण प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो क्या कहलाएंगे, अंतस्थ वर्ण। वैसे ही ऊष्मीय वर्ण हो गए। ऊष्मीय वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4। ऊष्मीय वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4। स और है, इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। यानी कि सल प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो क्या कहलाएंगे, ऊष्मीय वर्ण। फिर 4 हो गए यम, कितने हो गए, 4 यम हो गए। और फिर आपने देखा कि एक तो अपन ने मान लिया जिव्यामूली, एक अलग से ही क्या माना, जिव्यामूली। एक क्या माना, जिव्यामूली, जो क और ख से पहले आधा विसर्ग, यानी कि ये विसर्ग कैसे पहले भी आ सकता है, ख से पहले भी आ सकता है। अब ऐसा वर्ण आ गया तो उसको क्या मानोगे आप, जिव्यामूली। अब एक ऐसा ही उपपद मानीय हो गया, यानी कि प से पहले भी आ सकता है और फ से पहले भी आ सकता है, ये हो गया उपपद मानीय। और एक दुस्पृष्ट माना अपन ने, क्या माना, दुस्पृष्ट। यहां देखते हैं दुस्पृष्ट, दुस्पृष्ट एक वर्ण ये भी माना जो वैदिक संस्कृत में माना जाता है। देखो डे से पहले स्वर हो, किससे पहले हो, डे से पहले स्वर हो या डे के बाद स्वर हो, या तो डे से पहले स्वर हो या डे के बाद स्वर हो, तो इस डे को दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है। ये हुई वर्ण विचार की बात। जिस प्रकार से स्वर कितने हो गए, सुरों की संख्या होगी 21 या 22 और 42 ये हो गए, तो महर्षि पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होगी, 63 या 64। अब जब हल पूछे तब आपको
33 करने हैं, तब हल पूछे तब वो 33 करने हैं, क्योंकि वो हल प्रत्यार की बात कर रहे हैं। जब व्यंजन पूछे तो संज्ञा कितनी करनी है, 42। अब वो यही बात देते कि महर्षि पाणिनि के अनुसार कितने वर्ण हैं, तो 63-64 तो करने ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। अब जरा सी एक बात और देख लेते हैं अपन कि क्योंकि अब क्षेत्र ज्ञ बच गया, ये संयुक्त वर्ण बच गए कुछ, तो इन संयुक्त वर्णों की भी अपन जरा सी चर्चा कर लेते हैं कि देखें संयुक्त वर्ण, ये तो हो गए वर्ण विचार कि भाई कि स्वर पूछे तो संख्या कितनी करनी है, 21 या 22, और अच पूछे तो संख्या कितनी करनी है, 9 करनी है, कितनी करनी है, 9। और जब व्यंजन पूछे, सॉरी हल करते हैं पहले, हल पूछे तो संख्या कितनी करनी है, 33। और जब व्यंजन पूछे तो संख्या कितनी करनी है, 42। कितनी करनी है, 42 करनी है। स्वर हो तो 21 या 22, व्यंजन 42, अच 9, हल 33। ये हुई बात। अब जरा अपन बात करते हैं संयुक्त वर्ण की। देखो कुछ संयुक्त वर्ण भी है। संयुक्त वर्ण का मतलब आप समझ ही गए कि ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर के बने हों। देखो ये तो है क्षय, त्रय और ज्ञ, क्षय त्रय ज्ञ। अब ये जो वर्ण बना है मैंने इसको हलंत कर दिया है, क और स से मिलकर के बन गया, त्रय बना वो तय और र से मिलकर के बन गया, और ज्ञ बना वो जय और य से मिलकर के बन गया क्या, ज्ञ। जय और य से मिलकर के क्या बन गया, ज्ञ बन गया। अब जरा सा एक बात और कर लेते हैं अपन, इन ये तो भाई व्यंजन में आता ही है, इसके अलावा देखो विद्यालय वाला ध्याय आता है, एक श्रेय आता है, श्रीमान का श्रेय, ये जो बनेगा वो द और य से मिलकर के बनेगा, ये जो श्रेय बनेगा वो स और र से मिलकर के बनेगा। अब देखो इनको पूरा करोगे तो फिर बाद में ए यहाँ लिखना है अपन को। भाई मैं अगर क्षय को में से को हलंत को हटा दूं, अब तो इसमें ए की मात्रा है, त्रय में से हटा दूं, ज्ञ में से हटा दूं, ध्य में से हटा दूं, श्रेय में से हटा दूं, तो फिर क्या लिखना है, जैसे ये स तो हलंत है ही, फिर ए यहाँ लिखना है, फिर ए यहाँ लिखना है। अब जो ए की मात्रा है वो किस में है, स में या र में या य में, क्योंकि कै तय जय तो क्या है, आधे है ही। फिर ये क्या है, ए, फिर ये क्या है, ए। ये हो गए संयुक्त वर्ण। तो आप देख ले इसको एक बार।